एक गांव में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत छोटी थी। उसकी माँ कविता बहुत गरीब थी और घरों में काम किया करती थी। एक दिन, अरे आज घर में कुछ बनाने के लिए है ही नहीं, बस ये थोड़े से चावल और दाल ही हैं। मामा भूख लगी है, जल्दी खाना लाओ ना। कविता जल्दी से दुकान जाती है और दुकान वाले से कहती है, धनीराम भैया थोड़ा राशन चाहिए था, वो पैसे मैं कल दे दूंगी। देखो कविता बहन, पहले ही बहुत उधारी है तुम पर। अब मैं और सामान नहीं दे पाऊंगा तुम्हें। पहले के पैसे चुकाओ फिर आना। कविता उदास होकर घर चली जाती है और जो थोड़ा सा चावल दाल रखा होता है वही बनाकर रानी को देती है। रानी के लिए तो हो ही जाएगा। अरे माँ, तुम्हारी प्लेट कहाँ है? हाँ बेटा, मैं बाद में खा लूंगी, पहले तुम्हें अपने हाथों से तो खिला दूं। कविता झूठ कहकर रानी को खिलाने लगती है। माँ ये क्या, आज फिर से दाल चावल? माँ तुम कोई अच्छा सा खाना क्यों नहीं बनाती, जैसे पनीर, मटर पनीर, गुलाब जामुन? हाँ बेटा बनाऊंगी, अभी यही खा लो। कविता उसे टाल देती है। कुछ दिनों बाद कविता बीमार पड़ जाती है। पैसे ना होने के कारण उसे अच्छा इलाज नहीं मिल पाता और उसने कई दिन से खाना भी नहीं खाया होता, तो वो मर जाती है। उसकी बेटी रानी बिल्कुल अकेली हो जाती है और उसे खाने के लिए भी दूसरों से मांगना पड़ता। अरे चल जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भीख मांगने। रानी चली जाती है और अकेले बैठकर रोने लगती है। माँ तुम कहाँ चली गई? मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा आ जाओ, अब मैं दाल चावल ही खा लूंगी, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना कुछ भी नहीं मांगूंगी। तभी एक चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। उसे देखकर रानी बहुत डर जाती है। आई मम्मी बचा लो, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? डरो नहीं बेटा, मैं हूँ तुम्हारी माँ। फिर चुड़ैल कुछ पल के लिए अपने असली कविता के रूप में आती है और फिर चुड़ैल बन जाती है। रानी अपनी माँ को गले से लगा लेती है। तुम घबराओ नहीं बेटी, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाती? तुम बिल्कुल अकेली हो तो मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? चलो आओ मेरे साथ। फिर वो चलने लगते हैं। अरे माँ देखो कितनी बड़ी हवेली है। हाँ चलो, अब यहाँ बैठो और ये फल खा लो, मैं अभी कुछ देर में आती हूँ। इस हवेली की मालकिन को नौकरानी चाहिए, तो मैं उनसे मिलकर आती हूँ। अगर बात बन गई तो फिर हम यहीं रहेंगे। माँ आप चुड़ैल रूप बदल लो, नहीं तो ये लोग डर जाएंगे आपसे। फिर चुड़ैल कविता का रूप ले लेती है और उस हवेली में जाती है। हवेली में रमेश और उसकी पत्नी सविता रहते थे। वो बहुत अमीर थे। उनकी एक बेटी थी सोनी। पापा पापा हमारे साथ खेलो ना, हम बहुत बोर हो रहे हैं। नहीं बेटा, आप अपने खिलौनों से खेलो, हमें बहुत काम है। नहीं पापा, हम बोर हो गए हैं खिलौनों से अकेले खेल खेल कर। आप हमें हवेली से बाहर भी नहीं जाने देते, हम क्या करें? नहीं पापा, हमें नहीं खेलना, हमें हमारे जितना ही कोई चाहिए। अरे बेटा, पापा को काम करने दो, तंग मत करो, चलो जाओ अपने कमरे में। फिर सोनी उदास हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी चुड़ैल कविता का रूप ले लेती है और हवेली में जाती है। अरे तुम कौन हो और हवेली में कहाँ घुसी चली आ रही हो? रुको वहीं। मेम साहब, मेरी सहेली ने बताया कि आपको अपनी बेटी की देखभाल के लिए कोई चाहिए, इसीलिए मैं आ गई। अरे हाँ ठीक है, अच्छा तो तुम्हें मैं हवेली में एक कमरा दूंगी रहने के लिए, लेकिन याद रहे तुम्हारे घर से कोई इस हवेली के अंदर नहीं आना चाहिए। तुम्हारे साथ कोई और तो नहीं है ना? कविता मन में सोचने लगती है, हे भगवान अब मैं क्या करूं? मैं यहाँ रानी के लिए आई हूँ और मैं उसे छोड़कर यहाँ काम पर कैसे आऊंगी? लेकिन मैंने रानी के बारे में इन्हें बताया तो ये मुझे काम पर नहीं रखेगी, मुझे रानी को छुपा कर यहाँ रखना होगा। अरे क्या हुआ, इतना क्या सोच रही हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। तो ठीक है, तुम आज से ही काम पर लग जाओ और आओ मैं तुम्हें अपनी बेटी से मिलवाती हूँ। इससे मिलो, ये है हमारी बिटिया सोनी, इसका पूरा ध्यान रखना है तुम्हें, समझ गई? जी ठीक है। और बाहर आंगन में एक कमरा है जिसमें तुम्हारे खाने पीने और रहने की सब सुविधा है। अब जाओ काम करो। फिर कविता उस हवेली में रहने आ जाती है
और आधी रात होते ही अपने चुड़ैल वाले डरावने रूप में आ जाती है और रानी को छुपाकर अपने कमरे में ले आती है। रानी बेटी, अब हम यहीं रहेंगे, लेकिन तुम्हें किसी के सामने नहीं आना है। लेकिन क्यों माँ? फिर चुड़ैल उसे सारी बात बताती है। मैं समझ गई माँ। अगली सुबह चुड़ैल कविता का रूप लेकर अपने कमरे से हवेली में जाती है और सबके लिए खाना बनाती है। फिर सोनी के कमरे में उसे खाना खिलाने जाती है। बीबी जी, चलिए खाना खा लीजिए। नहीं, हमारा मन नहीं है। क्या हुआ? आप उदास क्यों हो? देखिए ना, हमारे साथ कोई खेलने वाला ही नहीं है। ना ही माँ बाबा हमें बाहर जाने देते हैं। हम अकेले बोर हो गए हैं। कोई बात नहीं, आप खाना खा लो, फिर मुझे और भी काम है। फिर कविता उसे खाना खिलाकर चली जाती है। सोनी छत पर जाती है। बाहर कितना अच्छा लग रहा है, मैं तो बहुत बोर हो गई। उधर दूसरी तरफ रानी भी बोर हो रही होती है और कमरे से बाहर आकर आंगन में खेलने लगती है। सोनी उसे छत से देख लेती है। अरे वाह, ये कौन है हमारी हवेली के आंगन में? ये तो बिल्कुल हमारी जितनी है। अरे सुनो, तुम कौन हो? वहीं रुको, हम अभी आते हैं। अरे ये क्या हो गया? माँ को पता चला और मालकिन को पता चला तो वो माँ को भी निकाल देगी घर से बाहर। सोनी नीचे आती है और रानी को गले से लगा लेती है। तुम कितनी प्यारी हो, तुम हमारे साथ खेलोगी? हम बहुत अकेले हैं। नहीं नहीं, वो मैं। क्या हुआ? आओ चुपचाप मेरे कमरे में चलते हैं, चलो। सोनी रानी को हवेली में ले जाती है। अरे वाह, ये हवेली अंदर से कितनी सुंदर है। रानी हवेली को देखती ही रह जाती है। फिर सोनी उसे अपने कमरे में ले जाती है। सोनी का कमरा गुलाबी रंग का होता है। अरे वाह, तुम्हारा कमरा तो बहुत ही सुंदर है। गुलाबी पर्दे, गुलाबी बिस्तर, ये नर्म नर्म गुलाबी भालू। अरे इसे भालू नहीं, टेडी बियर कहते हैं। तुम लोगी ये, लो ले लो, मेरे साथ खेलो ना। और ये लो, ये जूस भी पियो। फिर दोनों खेलने लगती हैं। तभी कविता कमरे में आ जाती है। अरे रानी, तुम यहाँ कैसे आ गई? मालकिन ने देख लिया तो। मैंने तुम्हें मना किया था ना। वो माँ, ये मुझे जबरदस्ती ले आई, लेकिन माँ ये बहुत अच्छी है। इसने मुझे जूस दिया और खिलौने भी। क्या रानी, तुम कविता आंटी की बेटी हो? अरे वाह, फिर तो और भी मजा आएगा। मतलब अब तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। दोनों बच्चों को खुश देखकर चुड़ैल भी चुप हो जाती है। वो दोनों साथ में खेलती और साथ में ही पढ़ती। सोनी रानी की वजह से क्लास में अच्छे नंबर लाने लगी। एक दिन रानी और सोनी खेलते खेलते थक जाती हैं और रानी भी सोनी के साथ ही उसके कमरे में सो जाती है। कविता अपने चुड़ैल रूप में आती है और अपने कमरे में जाती है। अरे रानी अब तक कमरे में नहीं आई, कहीं हवेली में ही तो नहीं है, उसे कोई देख न ले। दूसरी तरफ, अरे ये दूध यहीं रखा है, लगता है कविता सोनी को देना भूल गई। मैं सोनी को देकर आती हूँ। सविता सोनी के कमरे में जाती है और रानी को देख लेती है और चिल्लाने लगती है। शोर सुनकर रमेश भी आ जाता है। अरे ये कौन है जो मेरी बेटी के साथ सो रही है? उठ लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ लेटने की? तू है कौन? तभी कविता भी आ जाती है। सविता रानी को चांटा लगा देती है। कविता को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है और वो अपने डरावने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। अरे क्या कर रही हो? ये एक छोटी सी बच्ची है, मारो मत इसे। पहले पता तो करो ये है कौन। बस बहुत हुआ, मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो मैं सबको मार डालूंगी। अरे मर गई रे, कविता चुड़ैल बन गई। रमेश जी बचा लो मुझे। कविता, तुम चुड़ैल हो? ये सब क्या है? कविता उसे सारी बात बताती है कि उसके साथ क्या हुआ और उसने क्यों झूठ बोला। मेरी मजबूरी थी, लेकिन गलती आपकी भी है। आपके पास पैसा है, लेकिन तब भी आपकी बेटी खुश नहीं थी। और अब देखो, मेरी बेटी के साथ रहकर वो खुश है। आपको अपनी बच्ची को कैद करके नहीं रखना चाहिए था। हाँ, और देखो माँ, मेरे नंबर, मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। हाँ बेटी, कविता तुमने सही कहा और तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दर्दनाक है। तुम चिंता मत करो, आज से रानी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ये हमेशा हमारे साथ रहेगी और मैं इसे गोद लूंगा, अपनी बेटी की तरह पालूंगा। हाँ कविता, मेरी बेटी की खुशी तुम्हारी बेटी के साथ है। मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा गरीबों से नफरत की। चुड़ैल रानी को गले से लगा लेती है। रानी बेटा, देखा, आज तुम्हारा सपना सच हुआ। तुम सच में रानी बन गई। अब तुम यहाँ खुश रहना, मैं अब चलती हूँ। रानी और सोनी को गले लगाकर चुड़ैल गायब हो जाती है।